पिक्चर चालू करो बे। नहीं, अयोध्या में एक शुभ कार्य हो रहा है। एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मूर्ति के अंदर, और सब जो जिन लोगों की आस्था है, जो धर्मानुयायी हैं, सब प्रसन्न हैं। किसी की प्रसन्नता में खलल डालने का या किसी की आस्था पर प्रश्न उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। देश में, हमारे देश का संविधान ये अधिकार देता है हर व्यक्ति को अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करने का, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। बात तो सही है। लेकिन इस तरह के विवाद उठाने में सबसे बड़ी भूमिका चैनलों की है, न्यूज़ चैनलों की। और आप जिस तरह आप शुरू होते ही आप उसे राजनीतिक रूप दे देते हैं। किसी और ने तो दिया नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। आपने कहा कि राम मंदिर के कारण भारतीय जनता पार्टी जो 400 का आंकड़ा छूने जा रही है उसमें विरोध कर रहे हैं। अगर ये कहा जाएगा कि राम मंदिर के कारण किसी का वोट बढ़ रहा है या किसी को राजनीतिक नुकसान हो रहा है, तो राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी बोलना। अगर वो नहीं बोलेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? तो मेरा निवेदन ये है, मतलब आप बोले हम दिखाए नहीं। नहीं आप कह रहे हैं हम बोलते रहे, आप दिखाइए मत। बड़ा हरामी हो बेटा। जब ये आस्था का प्रश्न है, जब ये धार्मिक प्रश्न है, जब ये प्रभु का प्रश्न है, तो आप भी आस्था और धर्म और प्रभु पर ही बने रहो। ठीक है, आप राजनीति पे क्यों जाते हो? किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इससे हमारी वोट घटेंगी या किसी की वोट बढ़ेंगी या बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। ये तो आपने उठाया, मैंने इसलिए प्रश्न उठाया कि चैनलों को भी डिबेट करते समय थोड़े धैर्य का, थोड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए, अनुशासन का और इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन आखिरकार ये बयानबाजी रुक क्यों नहीं रही है, थम क्यों नहीं रही है? अगर राम सबके हैं, आप कहते हैं हम भी राम के हैं और हमारे भी राम है, बिल्कुल राम सबके हैं, आपके, मेरे, इन सबके, करोड़ों दर्शकों के और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के, और दुनिया भर में बहुतों के राम है। इंडोनेशिया में राम है, और कहां का राम है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। थाईलैंड में राम है, कहां का राम है। लेकिन आज एक सवाल खड़ा होता है कि मान लिया बात कि आप ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ये गलती अगर हो रही है तो इसको दुरुस्त भी तो किया जा सकता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। देखिए, मैंने शुरू में ये कहा कि आस्था पर किसी को प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। और मेरी पार्टी की भी ये लाइन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसी को किसी धर्म और जाति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को जी। लेकिन मैं बहुत जोर दे के इस बात कहना चाहता हूँ कि आस्था और मूर्खता का फर्क समझते रहिए। आस्था को मूर्खता में तब्दील मत होने दीजिए। आज 21वीं सदी में अगर खड़े होकर राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इलाज वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा, इलाज आस्था से होगा, तो मैं इसे मूर्खता मानता हूँ। वाह मोदी जी, वाह वाह। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई हैं, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है, और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे। लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से, उसे हम ग्रहण बताते रहे। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस कि आप हम ये कहना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम ये आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कि राम मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे? यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने सही पकड़े हैं। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या थाने के एसओ थे राम दुबे, जो तिलक लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, हिंदू आस्था में विश्वास करते थे। उन्होंने खुद मुकदमा दर्ज किया अपने थाने में 2 सिपाहियों की सूचना पे कि 20-25 लोग आए नारा लगाते हुए और जबरन मूर्ति रख गए मस्जिद के अंदर। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिरी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दायर करके कहा था, ये विश्वास दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं मस्जिद की रक्षा करूंगा। जब मस्जिद गिर गई और इनकी सरकार बर्खास्त हो गई, कल्याण सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया, तो वह गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा के ये कहा कि मस्जिद गिराने में मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की उसी की रक्षा करने की। जैसे ही चुनाव घोषित हुए,
फिर इस मंचों पे जाके कल्याण सिंह जी ने कहा हमने मस्जिद गिराई है और हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। जब मस्जिद जिस दिन मस्जिद गिराई जा रही थी वहाँ चबूतरे पे खड़े हुए, आपने वीडियो जरूर देखे होंगे, आप पत्रकारिता में थे, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, उमा भारती जी, नितंबरा जी, विनय कटियार ऐसे हाथ उठा के नारे लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ उन्होंने भी कोर्ट में शपथ खा के ये कहा, शपथ पूर्वक कोर्ट में कहा हमने भरपूर कोशिश की बचाने की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। फिर 1996 में जब चुनाव हुए, अटल कल्याण सिंह ने ये कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, आप सबका जवाब दे देना। जी जी जी। 1996 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, अटल बिहारी वाजपेयी जी को गठबंधन की जरूरत पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाकायदा घोषणा पत्र में कहा कि हम ये मंदिर का मसला अब नहीं उठाएंगे। फिर उनकी सरकार गिर गई 13 दिन में, फिर 98 में दोबारा बनी 13 महीने के लिए, फिर उन्होंने गठबंधन किया, बाकायदा लिखित में मिनिमम प्रोग्राम जो जारी किया उसमें बाकायदा लिखा एनडीए का हम मंदिर का मसला बिल्कुल नहीं उठाएंगे और हम काशी मथुरा का भी नहीं उठाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं बताता हूं, एक आखिरी 2 बात कह रहे हैं। जी जी। 13 महीने बाद वो सरकार भी गिर गई जी। फिर बनाई सरकार, फिर इसी पे कायम रहे, और जब 2004 में चुनाव हुआ सारे वादे भूल के कहा हम काशी मथुरा भी उठाएंगे, हम राम मंदिर भी उठाएंगे। तो कृपया आप अपनी बात तो कहिए, लेकिन नैतिकता और कोर्ट की दुहाई मत दीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।